चंद रोज पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे एक बात बताई, मुझे आप जवाब दें, मुझे इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे बताए। उसने कहा ये कारोबारियों को गालियां देते हैं, उनको माफियाज कहते हैं। क्या ये जानते हैं कि अगर उसने लाख रुपया टैक्स देना है और वो फिर भी 25 दे रहा है, तो वो 75 से कई गुना ज्यादा तुम्हारे भेड़ियों को दे रहा है। इस मुल्क में बंदा कारोबार करने का सोचता है तो मीटर डाउन हो जाता है हराम का। आप कहते हो कारोबारी माफिया है, वो माफिया तो आप हो। उस बंदे ने मुझे बात बताई, उसने कहा बात सुने, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत ऑफिस काम करने नहीं दिहाड़ी लगाने जाती है, और ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क, वाहिद जहां बाकायदा मार्केटिंग होती है करप्शन, इश्तिहार लगते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उसने कहा जी बात सुने, जब एक 16वें ग्रेड के घर से बंदे के घर से 35 करोड़ सिर्फ कैश निकलेगा, बाकी एसेट्स बाकी इन्वेस्टमेंट्स छोड़ो, जो उसने अपनी अय्याशियों पे लगाया होगा छोड़ो, 35 करोड़ रुपया 16वें ग्रेड का एक्साइज इंस्पेक्टर के घर से निकलता है। और ये अंधे हैं कि इनको दिखाई नहीं देता कि ये आदमी 14वें 15वें 16वें 12वें या जितना भी मुझे नहीं पता ग्रेड का बंदा है, और इसके पास 35 लाख की गाड़ी ये कहां से आई है? पता कर लो इसका बाप कौन है, इसका ससुर कौन है। स्टेट नंगे भयानक तदादात का शिकार है। मैंने कल भी कहीं ये बात की है कि भाई एसएचओ का पैकेज देखो, उसमें वो 2 बच्चे और 1 बूढ़े मां बाप नहीं पाल सकता। कुछ साइंटिफिक बात करो ना यार, रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं हम। 2 बूढ़े माँ बाप हों, 2 स्कूल गोइंग बच्चे हों, 1 मियाँ बीबी हो, एसएचओ की तनख्वाह वो मुझे लगा वो जिंदा है तो करप्ट है और तुम अंधे हो। इख्तियारात देखो, उसका जो भी हल्का या हदूद उसकी बनती है कैसा, चूंकि मुझे तो नहीं पता, उसका एक जुए का अड्डा सरकार की दी हुई तनख्वाह से 5, 7, 10 गुना उसको दे सकता है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनी लॉयल्टी फ्रॉम हिम? उसको तो जिंदा, आप अपने डीआईजी का एक का पैकेज देख लो, नंगा हो जाएगा सारा कुछ। तजादात के मारे हुए लोग, तुम उन कारोबारियों से टैक्स लेना चाह रहे हो जिनको तुम्हारे ही बंदे खा रहे हैं। इंश्योर करो कि कोई बंदा हराम ना खा सके, जो हुकूमत का रियासत का नुमाइंदा है वो ना खा सके। मेरा ईमान है घर बैठे कि यही जिनको माफिया कहते हैं, ये मुनाफाखोर फलाने ढमकाने, ये 2 गुना टैक्स दे दिया करें। वो 10 गुना तो वो रिश्वतों में देते हैं। फिर वो 50% अगर चोरी करता है तो वो जायज नहीं तो क्या है वो? सो कॉन्ट्रडिक्शन का मारा हुआ सारे का सारा माशरा है। जिन अवाम की आप बात कर रहे हैं वो भी यार सच्ची बात है, कौन है? मैंने इनसे को वोट लेना है, तंग आके बात कर रहा हूं। पीएचडी डॉक्टर हैं मेरे, डॉक्टर फयाज अताउर रहमान साहब के साथ भी वो काम करते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि आप दिन रात गरीब 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 करते रहते हैं, ये मुल्क किस तरह का है, इसमें सवाए उसके कोई गरीब रह ही नहीं सकता जो जिसने गरीब रहने की कसम खाई हुई है। Then he explained. What do you think? छाबड़ी वाला और रेडी वाला वो शाम तक कितने पैसे कमा लेता है? करके देखें तजर्बा, कभी होश ठिकाने आ जाएंगे। तो भाई कैरेक्टर बिल्डिंग, अब मैं इतने सालों से चीख रहा हूं वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तुम्हारा रॉ मटेरियल सारे का सारा गंदा है, गंदा। डॉक्टर्स अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं, जहां प्राइवेट किए हुए हैं उन्होंने, जॉब्स किए हुए, वहां जाते हैं चूंकि उनकी एसोसिएशंस या यूनियंस या पता नहीं क्या गंदा है, इसलिए बोलता भी कोई नहीं है। तो पूरे का पूरा आगे का आवा बिगड़ा हुआ भाई मेरे। वो जो उन्होंने कहा कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वजह क्या है? हम भी कौन से कोई आसमानों से उतरे हैं? हमको बगैर परों वाले फरिश्ते हैं हम। अगर वो करप्ट हैं तो नीचे माशाल्लाह उससे भी ज्यादा आग लगी हुई है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सर ये रिदाए मसलहत और रिदाए मुनाफकत उड़े हुए, होश नहीं आती, ये रिदाए मसलहत और यही रिदाए मुनाफकत उड़े हुए
ये कई करोड़ जिंदा लाशें जिनके बारे में मैं और आप एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सर, इन्हीं में से अक्सर लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क की सिमत जो है वो गलत है, यानी हमें सफ़र करना है टावर की तरफ और हम जो हैं वो पोर्ट कासिम की तरफ चलते चले जा रहे हैं। एक सर्वे इस हवाले से पब्लिश हो चुका है। हमारी अपनी जाती, ये समझता यू मे डिफर सर। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ये समझता। ये चंद तजादात हैं। देखें, बात सुने, एक नया काम जब बंदा शुरू करता है ना, आप गार्डनिंग शुरू करोगे अगर आपने कभी नहीं की तो आपको 1.5-2 साल लग जाएगा पौधों के नाम याद करने में। ये एक अनगवर्नेबल मुल्क है जिसपे वाकई अनाड़ियों का टोला आया, लेकिन ये कुताना नहीं है। नवाज शरीफ क्या भट्टी पे बैठ के तजर्बा हासिल कर रहा था गवर्नेंस का, वो भी अनाड़ी था। अफसर सत्तारी साहब पैदा होते ही सदर थे। अपना अपना तजर्बा होता है, वो काम का हो जाएगा। मुझे जो बहुत ज़्यादा इनकरेज मैं अगर हो रहा हूँ या बेहतर फील कर रहा हूँ, चलें इनकरेज ना कहें, वो ये है कि इस मुल्क की इकोनॉमी के बर्तन को पेंदा लगा दिया गया है। टॉप लेवल पे वो जो खरबों के खाते हैं ना, वो नहीं हो रहे। लेकिन वही बात है ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आम आदमी के किचन तक पहुंचते पहुंचते इसको वक्त लगेगा। एक पूरे का पूरा गंदा कल्चर है। मैंने कहा है ना, अभी यहां कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा दावा है, कॉन्ट्रडिक्शन है। आप मेरी गर्दन दबा रहे हो और कहो तुम्हारी आंखें भी बाहर ना निकलें, ये कैसे होगा? आप एक बंदा जिसको इतने इख्तियारात आपने दिए हैं, पैकेज उसका इतना मामूली और घटिया सा है जिसमें वो जिंदा रह नहीं सकता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें बहस ही कोई नहीं। तो आप तो गन पॉइंट पे करप्ट कर रहे हैं। इस मुल्क की देखें, अशराफिया की हिस्ट्री गंदी नहीं, केमिस्ट्री भी गंदी है। ये बरस बरस से ये काम इसलिए हो रहा है कि लोएस्ट लेवल पे भी आदमी को जबरदस्ती करप्शन पे मजबूर कर दिया जाए ताकि वो हजारों लाखों में या हद करोड़ों में खाए, हम अरबों डॉलरों में खा सकें। ये वारदात है। तो इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी वारदात, ओ भाई, इट विल टेक सम टाइम।